हेलो दोस्तों, कैसे हैं। फ्लैश स्टडी आईक्यू पर आपका वेलकम है। आज की नई अपडेट में हम बात करेंगे कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर को रिटेल डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। तो हम उसमें इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे कि डिजिटल रूपी पायलट क्या है और कैसे काम करेगा, इसकी व्यवस्था क्या है, और भी बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में हम। तो जानने के लिए जुड़े रहिए इस वीडियो में। आगे हम बात करते हैं कि हमारे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर को ई रूपी डिजिटल रूपी के पायलट को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। पायलट प्रोडक्ट में डिजिटल रूपी क्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल यूज़ के लिए की पूरी प्रोसेस को बारीकी से परखा जाएगा। इसमें इस टेस्ट से मिली लर्निंग पर रिटेल डिजिटल रूपी में बदलाव होंगे। जो भी इसमें पहले लॉन्च किया जाएगा कुछ शहरों में, उसके बाद जो इसमें बारीकियों से इसको परखा जाएगा, उसमें जो फिर इसकी लर्निंग जो एनालिसिस निकलेगा उसको, और उसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव भी किया जाएगा। तो आरबीआई ने कहा है कि पायलट में ग्राहकों और व्यापारियों का प्लॉट्स ग्रुप होगा जो चुनिंदा स्थानों को कवर करेगा। ई रूपी का डिस्ट्रीब्यूशन बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। यूज़र इसे मोबाइल फ़ोन या डिवाइस के डिजिटल वॉलेट में रख सकेंगे। डिजिटल वॉलेट से पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। मर्चेंट को यूआर कोड से भी पेमेंट किया जा सकता है। तो आप इसकी व्यवस्था यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी पर्सन को किसी भी केंद्रीय बैंक से केंद्र मोबाइल या लैपटॉप के जरिए उस लैपटॉप के जरिए, मोबाइल के जरिए किसी भी यूज़र को आप भेज सकते हैं। या दूसरा रास्ता है कि बैंक की सर्विसेज के जरिए भी आप होकर इसका किया जा सकती है ट्रांजैक्शन। तो पैसों के अन्य रूप में कन्वर्ट कैसे होगा ई रूपी, इसमें हम बात करते हैं कि ई रूपी को पैसों के अन्य रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ई पायलट प्रोडक्ट के लिए 8 बैंकों को चुना गया है, लेकिन पहले चरण की शुरुआत देश भर के 4 शहरों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक सहित 4 और बैंक इस पायलट में शामिल होंगे। 4 शहरों में सबसे पहले जो पायलट सर्विस है ई डिजिटल वॉलेट वाली शुरू होगी। पायलट सर्विस शुरू होने में शुरू में 4 शहरों में जैसे मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगी। धीरे धीरे अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक विस्तारित हो जाएगी। अधिक बैंकों और अधिक शहरों को धीरे धीरे इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे जैसे इसमें कामयाबी मिलती जाएगी, जैसे जैसे इसका मतलब फैलता जाएगा, वैसे वैसे जैसे यूपीआई वगैरह जैसे इंक्रीज़ हुआ है, वैसे इसको भी इंक्रीज़ धीरे धीरे कर दिया जाएगा, शहरों में लॉन्च कर दिया जाएगा और ये हो जाएगा। तो और हम इसमें बात कर लेते हैं कि 2 तरह की डिजिटल करेंसी होगी। इसमें जो फर्स्ट होगी हमारी सीबीडीसी होगी होलसेल के लिए, और दूसरी होगी सीबीडीसी रिटेल के लिए। तो 1 नवंबर को ही रिजर्व बैंक ने होलसेल ई रूपी का पायलट लॉन्च कर दिया था, और अब 1 दिसंबर को लॉन्च करेगी ये दूसरे वाला। तो होलसेल ई रूपी का पायलट लॉन्च किया था। ये केवल बड़े वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थानों के लिए है। इसके लिए एसबीआई, बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा या यस बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया था। तो ये सारी कुछ बैंकें थी, और 2 तरह की है हमारी डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी और सीबीडीसी रिटेल और सीबीडीसी होलसेल। तो इसी तरह डिजिटल करेंसी जो है आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या नहीं होगी, इसमें भी बात कर लेते हैं कि कैसे आम लोगों के लिए साबित होगी, अच्छी साबित होगी या फ़ायदेमंद होगी या नहीं होगी। तो डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ साथ लोगों के बिज़नेस के लिए भी लेन देन की लागत कम हो जाएगी। तो जो डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो इसमें क्या है कि जो लेन देन की जो डिजिटली हमारी जो 50% इनकम है वो डिजिटली आती है, हमारे अकाउंट में आती है, अकाउंट से यूज़ होते हैं। लोग अब यूपीआई वगैरह भी नॉर्मली चलाने लगे हैं। तो यू में एक वर्कर को सैलरी का 50% हिस्सा, अगर हम इसमें एक उदाहरण से बात करें तो 50% हिस्सा उसको डिजिटल मनी के रूप में मिलता है। यूएई के लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज़्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अभी तक ये एक शहर से दूसरे शहर में पैसे भेजने पर 7% से अधिक का शुल्क लगता था। वहीं इससे डिजिटल करेंसी के आने से 2% तक की कमी आ जाएगी। इससे लो इनकम वाले देशों को हर साल $16 अरब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उन्हें इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा।
तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आम लोगों की ज़िंदगी में इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर $16 किसी देश को कम पड़ रहे हैं तो आम लोगों की हेल्थ में, केयर में, वहाँ के सिक्योरिटी में और भी बहुत सारी चीज़ों में वो इन्वेस्ट होगा पैसा, अगर इतना बचेगा तो पैसा जनता का, लोगों का। तो मौजूद करेंसी के बराबर जो क्या, अब इसमें दूसरा हमारा सवाल क्या है कि जो ई रूपी है, क्या जो हमारी करेंसी है प्रेजेंट में उसके वैल्यू उसके बराबर होगी या नहीं होगी। तो ई रूपी यानी डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी, इसको भी डिजिटल करेंसी की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ई रूपी में जेब में नकदी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल वॉलेट की तरह काम करेगी। इसे रखने के लिए बैंक खाते की अनिवार्यता कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसे कैशलेस पेमेंट कर सकेंगे आप। और अनजान व्यक्ति को जानकारी शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को अपना जो प्राइवेसी है वो आप अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं, बरकरार रहे, आपकी प्राइवेसी भी बरकरार रहेगी। सबसे पहले नकदी पर निर्भरता घटेगी और फिजिकल रुपए को छापने की लागत भी कम हो जाएगी। नगद अर्थव्यवस्था घटाने का लक्ष्य पाने में मदद मिलेगी, लेन देन की लागत घटाने में भी मदद मिलेगी। यानी जो एक तरह से यूपीआई है, गूगल पे, पेटीएम वगैरह, इसी तरह जो ई पेमेंट है हमारा, ई जो पायलट लॉन्च होगा, इससे क्या है कि कैशलेस कम हो जाएगा। कैशलेस जो हम छापते हैं, जो हमारा उसमें रॉ मटेरियल, जो वेस्ट रॉ मटेरियल वगैरह लगता है, उसकी लागत कम हो जाएगी। हर एक तरह से पूरा कैशलेस बनाने की एक योजना है आरबीआई की। और जो ई पेमेंट होगी, इससे हमारा जो हम एक शहर से दूसरे शहर में पेमेंट करेंगे उसमें भी हमारी कमी आएगी, 2% तक की कमी हो जाएगी। जहाँ 7% लगता था वहाँ 2% तक की कमी लग जाएगी। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, कैशलेस हो जाएगा। पर ये थोड़ा बहुत आम लोगों तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि जो लोग दिहाड़ी करते हैं, जो नॉर्मली मतलब वर्कर्स किसी शॉप पे या किसी शॉप पे काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, जिनको कैश पेमेंट मिलती है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर अकाउंट में कुछ आती है तो उनको यूज़ करने में थोड़ा सा उन्हें ये अड़बड़ा सा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे यूपीआई का फैल गया वैसे ये भी फैल जाएगा। कैश एक तरह से कैशलेस करने का पूरा इंतज़ाम है। कैशलेस करने की और हमारी कदम बढ़ाई जा रहे हैं, एक कदम के बाद एक कदम रखे जा रहे हैं। आरबीआई ने 1 दिसंबर को लॉन्च करेगा। तो थैंक यू। इस वीडियो में यही था, आपको जागरूक करना मेरा काम, आपको गाइड करना है, टाइम टू टाइम अपडेट करना है। इस वीडियो में यही था। थैंक यू।